अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 पे चलता हूँ। आज ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा हमारा। सही है, 4 या 5 क्वेश्चंस करना है, इनका टारगेट है जो हमारा। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर ले। कुछ फॉर्मूले हैं जो जिनके बगैर एक्सरसाइज 3.6 तो बिल्कुल नहीं हो। सही है, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा मैट्रिक का। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो सबको याद होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2ab को इधर लेके जा रहा हूँ, तो वो माइनस हो जाएगा। -2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ये सबको याद होगा, ये मैं पहली क्लास से करता हुआ आ रहा हूँ। इसमें क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। सही है, सबको याद है। फिर हम आगे चलते हैं। और एक और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है, एक फॉर्मूला तो ये दूसरा। और तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब -3ab। ये सारे फॉर्मूले, बस इसके अलावा सारे फॉर्मूला आपको मैट्रिक की बुक में तो दिखेंगे। सही है जी, ये हो गया कुछ फॉर्मूला 3। ये आपको होमवर्क में काम आएगा। होमवर्क एक दो सवाल अटक रहे होंगे आपके, इस फॉर्मूले से करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। सही है। और फॉर्मूला है नहीं, बस ये 2 3 4 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हैं। और ये तो सबको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला आई होप सबको याद हो। ये आप फॉर्मूले कहीं नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि ये बहुत कम आएंगे। आज तो खैर कमाएंगे, आज भी कमाएंगे और अगली 2 क्लासेस में भी कमाएंगे। सही है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब 3.6 का पहला सवाल देखें। क्या बोल रहा है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सही है, इक्वेशन उतारते हैं पहले। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, रूट्स तो सबको पता होंगे। एक्स की जो वैल्यूज आती है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं ना। ये मैंने 3.5 में भी बताया था। सही है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं ना। अब क्या करेंगे, वो बोल रहा है ये जो दो वैल्यूज आएंगी ना एक्स की, इनका सम भी बताओ। यानी ये जब इन दो को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी बताएंगे। शर्त ये कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका ए क्या होगा, 1, बी इक्वल्स टू -6, सी इक्वल्स टू 10। ये तो सबको पता है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सॉरी सम ऑफ रूट्स, उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। आसान से वैसे तो, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू c/a। ये इस्तेमाल होता है सम के लिए, और ये इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट के लिए। सही है। अच्छा, इसके निकालते हैं जरा, इसके सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सही है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है -b/a। b क्या है हमारा, -6 है, तो माइनस इंटू -6। और a क्या है हमारा, 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 6 आ गया। अब प्रोडक्ट की बारी है। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट होता है c/a के बारे। c क्या है हमारा, 10 है। सही है। और a क्या है हमारा,
1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारा 10 आ गया। सही है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। ये करके दिखाना नहीं होगा सवाल में, बस इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, इन दो फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। मैं आप लोगों को तसल्ली के लिए नहीं वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 होता है, नहीं ये शायद फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। इसमें हम लोग लगा देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू, अब तक क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको याद होगा, किसी को कोई मसला होता है मुझसे पूछ ले मुझसे। -4ac मैंने डायरेक्ट लगा दिया, 2 × 1, ये हो गया 6 प्लस माइनस 36, 4 10 जा -40, 2 × 1। सही है, किसी को मसला कोई? अच्छा अब देखें, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा। सही है, अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2, कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस आयोटा। सही है, एक रूट क्या आएगा, एक रूट आएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा, सही है, दूसरा रूट आएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा। सही है, अब सम हमारा क्या आ रहा था, देखें सम क्या आ रहा था हमारा 6 आ रहा था। सही है, इन दोनों का प्लस करते हैं, x इसको कहता हूँ x1, इसको कहता हूँ x2 इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गए, तो सम हमारा आ गया 6, जो कि हमने ऊपर फॉर्मूले से भी निकाला था। वेरीफाई हो रहा है ना? सही है, सवाल समझ में आया? किसी को सवाल कोई मसला हो तो मुझसे पूछें। ये दो फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो ये कोई मसला है किसी को तो पूछ ले मुझसे। चलो अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखें सवाल ध्यान से देखेगा। इसमें क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वो बोल रहा है अल्फा और बीटा आर दी रूट्स, रूट्स मतलब जैसे मैं बात करूं क्या कहते हैं, बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये जो दो रूट्स निकल के आए ना मेरे, उसने कह दिया एक को अल्फा और एक को बीटा कह दिया उसके, ये एग्जाम्पल दिया मैंने। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं ना, दो रूट्स आते हैं, एक को उसने कह दिया अल्फा, एक को उसने कह दिया बीटा। अब ये देखें कैसे होंगे, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। फाइंड द वैल्यू, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी। पहले मैं निकाल दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही है, जब ये बोले ना फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, या बोले इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, या इसकी वैल्यू निकालो, किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए बोले ना इस तरह के लिए, कि इस तरह के सवाल में सबसे पहले तो आप निकाल लें a इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू सी। सही है, ये इससे देख के बता लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सही है, अच्छा दो रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा आर दी टू रूट्स, ये इसने क्वेश्चन में दिया था। सही है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मैंने बताया था माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, बी इक्वल्स टू बी है, तो ये यही रहा। अच्छा सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या हमारे पास अल्फा बीटा, तो मैं इसको ऐसे कहना सही होगा कि नहीं होगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि जो दो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, मैंने बस लिख दिया सम ऑफ रूट्स ही होगा। सही है, अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए,
सी भी हमारा सी है, ए भी हमारा ए ही है, कोई फर्क नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, इसको मैं ले देता हूँ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सही है, ये क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी को सवाल तो मुझसे पूछे। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। इसमें हम लगाएंगे ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, ये देखें, इस फॉर्मूले को नीचे उतारता हूँ मैं। फॉर्मूला है ए माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 4ab। सही है, ये फॉर्मूला है। इसको बस मैंने उतार के नीचे तक लिख लिया। अब देखें, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ज़रा। जहाँ पे ए था वहाँ पे अल्फा लिख दिया, जहाँ पे बी था वहाँ पे बीटा लिख दिया, -4 अल्फा बीटा। अब देखें, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू पता है मुझे, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है और अल्फा बीटा मुझे पता है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर था -b अपॉन ए पे होल स्क्वायर और c अपॉन ए। सही है जी। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -4ca। सही है। अब मैं इसको लेता हूँ एलसीएम। यहाँ पे सिर्फ ए नहीं है तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों बार ए मल्टीप्लाई कर दिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे रोक सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये हो गया, एलसीएम लिया मैंने, बी स्क्वायर -4ac अपॉन ए स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले आऊँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac अपॉन ए। तो ये हमारा आ गया अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे किसी को सवाल कोई, मैं इसका एक पार्ट और कर देता हूँ फिर, अगर किसी को सवाल नहीं है तो। किसी को मसला तो पूछ लो, मसला नहीं। ये क्लियर है तो फिर आगे चलें। कोई सवाल किसी को? चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा तो मैंने बता दिया, ये सवाल मैंने करके दिखा दिया। अब मैं एक और सवाल करता हूँ, ये करता हूँ। अब देखें, उसने बोला है अल्फा पे स्क्वायर पावर 4 बीटा पे पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालूं मैं? ना मेरे पास अल्फा की वैल्यू है ना मेरे पास बीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर पहले फॉर्मूला लगाता है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सही है, ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, यहाँ पे मैंने खोला फॉर्मूला, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखें, ये फर्दर और खुल सकता है तो मैंने और खोल दिया इसको, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। इसमें जितने अच्छे फॉर्मूला याद होंगे ना उतनी आसानी से याद होगा। सही है, इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी ऊपर से निकाली है ना, ये अल्फा माइनस बीटा, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू नहीं। इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर एक फॉर्मूला देखा था हमने, अगर आपको याद हो तो, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, नीचे लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab के। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सही है, अभी मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं रख रहा, अगले स्टेप पर रखूँगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सही है जी।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर थी, ये मैंने निकाली भी है, माइनस बी अपॉन ए, ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर से निकाली, ये लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, सही है। अब इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए पे होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा जब मल्टीप्लाई हो रहा था ना बी से, ऊपर वैल्यू देखें इसकी, मैं दिखाता हूँ इससे, ये सी अपॉन ए, सही है, तो वही वैल्यू मैंने नीचे रख दी। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सही है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, यहाँ पे एलसीएम लूंगा अब मैं, इसको सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो ये माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए पे पावर 4, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बस यहाँ पे इस तरह सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, बस मैंने लिख दिया ये आंसर है मेरा। सही है, ये सवाल क्लियर है, तो फिर हम आगे चलें। इसमें किसी को मसला तो पूछ लो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ रिपीट करना मुझे, बस यही करना है इसके अंदर कि इसको बिल्कुल तोड़ लेना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इवेंचुअली सारे के सारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाएंगे, सही है। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी, वरना मुझे अगर इसकी वैल्यू निकाली होती ना मैंने अल्फा माइनस बीटा की, तो मुझे वही फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ती है इसकी वैल्यू, सही है। सारे इवेंचुअली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में टूटेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें पता है वैल्यू, सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमें, बाकी हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, ना हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, ना हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला जो है ऊपर डिस्कस किया। सवाल किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछे मुझसे, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, क्लियर है, सवाल पूछा करे, वैसे मसला नहीं है कोई, पूछने से डरा नहीं करे सवाल, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अच्छा, अब हमारे 1, 2 और 3 तो डिस्कस कर लिए मैंने, अब 6 और 7 देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई, लास्ट में क्या किया है भाई, देखिए लास्ट में, देख सके लास्ट में यही किया मैंने, आपको कहाँ तक समझ में नहीं आया, इसके आगे समझ, यहाँ तक समझ में आ गया, ये बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे चलें, मैं आगे का बता देता हूँ। चलें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखें, मैंने यहाँ पे माइनस बी को मल्टीप्लाई किया इससे, तो माइनस बी इसके साथ आ गया, और ए और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ए स्क्वायर हो गया, सही है। अब ये देखें, माइनस बी अपॉन ए पे होल स्क्वायर था ना, बस मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस आपको पता है कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या था, माइनस 2c अपॉन ए लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे लेना था एलसीएम, यहाँ पे मुझे लाना था, इस जगह लाना था ए स्क्वायर, ए पहले से था, तो मैंने एलसीएम लेने के लिए ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, जब आ गया तो ये इस तरह हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में मैंने एलसीएम बंद करके लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गए थे ना, एलसीएम लिया तो ये बन गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने और नीचे लिख दिया, और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से तो बन गया ए पे पावर 4,
तो इसी तरह हमारा एक और, बस यहीं पे हम आंसर छोड़ दें। सही है जी। बस ये करना है। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो वापस बोल दे, मैं वापस बोल चलें। क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहेगा, कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड में देखने में। अच्छा रहेगा 6 और 7 है। सही है, 6 और 7 देखते हैं। अच्छा देखें, फाइंड के इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो। यानी के की वैल्यू निकालनी है जब इस इक्वेशन का एक रूट जीरो हो। मैंने पहले बोल देता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन तारीख, इक्वेशन क्या है? 4y² माइनस 7ky प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है, इसने बोल दिया अल्फा एंड बीटा, मैंने ये सपोज कर लिया इक्वेशन ये दी हुई थी। सही है, अब इसने क्या बोला है, ये देखें, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है इफ वन रूट जीरो है। तो मैं कह देता हूँ लेट अल्फा इक्वल टू 0, इसमें से कोई एक जीरो है ना, तो मैंने अल्फा इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। तो अब पहले काम करते हैं, ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू -7k है, और सी इक्वल टू k प्लस 4 है। सही है जी। सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। आपको पता है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a। अच्छा तो ये हो गया -7k अपॉन a क्या है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा के आगे 7k/4। सही है, अल्फा 0 है, अल्फा इक्वल टू 0 है, तो बीटा इक्वल्स टू 7k/4 आ गया। अच्छा अब दूसरा क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c/a। सही है, सी देखते हैं ऊपर क्या था, सी हमारा है k+4, और ए हमारा क्या है, ए हमारा है 4। सही है जी, ए हमारा 4, इसको मैंने कह दिया अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा होता है ना। सही है, अब हमें पता है अल्फा इक्वल टू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू k+4/4। 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, k+4/4। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू k+4। तो ये हो गया k+4 इक्वल्स टू 0 हो गया, और फिर k की वैल्यू आ गई -4। सही है, तो k की वैल्यू निकालनी थी हमें, फाइंड k करना था इफ वन रूट से 0। एक रूट 0 लेके मैंने k की वैल्यू निकाल ली। किसी को समझ समझ में आया कि नहीं आया, ये बता, कुछ रिपीट करना है इसमें से? सही है, किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछे मुझसे। तो ये बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूले -b/a है, अल्फा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के हैं c/a। सवाल है तो को पूछ लें, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा हमारी 3.5 के दो क्वेश्चन रह गए, आई थिंक तो 7 और 8 रहेगा, तो वो मैं कल वाली क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी, उसमें करवाऊंगा। इसलिए करवाऊंगा कि वो 3.6 से रिलेटेड थे, इसलिए जब वहां करवाता तो फिर आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता। सही है, अब आपका होमवर्क क्या है, 1 3 5 सॉरी 1 2 3 और 6 और 7। कोई सवाल इन सवालों में से देख ले, 1 2 3 दिखा देता हूँ, कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए इनमें, 1 2 3 में कोई सवाल है तो पूछे मुझसे।
सवाल कोई?